नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। उनसे जानेंगे सर, कांग्रेस का लाजवाब प्रदर्शन एक तरह से कहा जा सकता है हरियाणा और महाराष्ट्र में। कह रहे थे बीजेपी महाराष्ट्र में 200 पार, हरियाणा में 70 पार और अब झारखंड में भी 70 पार, लेकिन सारे फैल हुए आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस पत्ते से साफ हो जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, अभी भी जान है कांग्रेस में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस यहाँ के हर दीवार और दरख्त में है हिंदुस्तान के। जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, जिस पार्टी ने एक लोकतंत्र को 60 वर्षों में इतना मजबूत किया कि एक चाय वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हो गया देश का, मजदूर राज्य का मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में कांग्रेस को सीधे से नकार देना कहीं से न्याय संगत नहीं है। शायद इनका भी भ्रम जो कल तक था वो टूट गया होगा। आपने देखा कि लगातार किस तरह से सर्वे का खेल चला, किस तरह से एग्जिट पोल का खेल चला और तमाम एग्जिट पोल फेल हुए, क्योंकि एग्जिट पोल एक्चुअली में अब सर्वे करके नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार जो कह रही है वो करना है, और इसलिए उनकी हालत आज ये है कि कई ऐसे चैनल हैं जो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। और निश्चित रूप से उनका कल जब आप देख रहे होंगे जो रिजल्ट आने लगा तो उनकी हालत क्या बनी। तो हम लोग देखिए, हर दीवार दरख्त में बैठे लोग हैं। हमारे हर घर में जो बुजुर्ग 60-70 वर्ष का व्यक्ति है वो कांग्रेसी है। हाँ, ये सही है कि कुछ नौजवानों में इन लोगों ने भ्रम फैला करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने देखा कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है और उसके अनुरूप फैसला लिया है। झारखंड में और हरियाणा में, वहाँ महाराष्ट्र में उन्होंने कहा अब की बार 200 पार, हरियाणा में कहा अब की बार 75 पार, झारखंड में कहा अब की पार 65 पार। तो ये सारी चीज़ें सब जनता के सामने है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो यहाँ की सरकार ने 65 पार का नारा दिया हुआ है तो वो आज 23-25 पे आ चुके हैं, और उनको अब चूँकि अभी समय है 2-3 महीना, तो वो अपनी कार्रवाई में लग गए हैं। आपने देखा होगा आज हेमंत सोरेन जी के बारे में बड़ा अखबार में छपा हुआ। किसी को बदनाम करने से या किसी को बुरी नीयत से आप परेशान करेंगे तो जनता आपको परेशान कर देगी। झारखंड के चुनाव पे बात करना चाहेंगे कि यहाँ अटकलें लगाई जा रही है कि 2 से 3 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा 288 सीट था महाराष्ट्र में, 1 चरण में चुनाव हुआ। यहाँ आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा अगर कई चरण में चुनाव होते हैं? देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक ये है, संस्था है, और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का को कहीं ना कहीं लोगों ने अपने कब्जे में लिया है, उससे ऐसा लगता है चुनाव 3 से 4 चरण में होंगे। हमारी मांग है कि 1 चरण में चुनाव कराइए, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जब 1 चरण में चुनाव हो सकता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरा प्रदेश बिल्कुल नक्सल से मुक्त हो गया है और कहीं परेशानी नहीं है, तो फिर घबराते क्यों हैं चुनाव कराने में? चुनाव कराने के वक्त आप उनके डीसी और उनके जो एसएसपी हैं वो रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ चुनाव कहीं ना कहीं से भयमुक्त चुनाव नहीं कराया जा सकता है, इसलिए इसको 4 चरणों 5 चरणों में कराया जाए। बीजेपी 5 चरणों में मांग कर रही है, और जो यहाँ के जिला के एसपी और वो हैं, सारे लोग 5 चरण की बात करते हैं। हकीकत ये है कि चुनाव आयोग भी 3 से 4 चरण में ही चुनाव कराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं और दबाव की स्थिति सरकार ने बनाई हुई है। लेकिन ये 3 चरण में कराए चाहे 7 चरण में कराए, सरकार तो जाना तय है। आप लोगों ने शिकायत भी बिल्कुल, हमने कहा था कि एक बार में चुनाव कराइए आप क्या, जहां 90 सीट है, जहां 288 सीट है, वहां 1 चरण में चुनाव हो सकता है। यहाँ 81 सीट में आप 3 चरण में चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इनके तमाम जो भ्रष्ट नेता हैं वो अपने अपने जो राज्यों से पैसा लेकर के आए और जनता के बीच बांट करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की फिराक में है। लेकिन जनता सजग है, जनता इनके हाथों बिकने वाली नहीं है। बहुत खेल हुआ, बहुत तरह की चीज़ें हुई। महाराष्ट्र का परिणाम और हरियाणा का परिणाम इनको ये बता रहा है कि बतौलेबाजी से सरकार नहीं बनती है, सरकार बनाने के लिए काम करना पड़ता है। सर, ये तो चुनावी बात हो गई। मैं कुछ आपराधिक घटनाओं पे बात करूंगा कि अभी तक सर लालपुर में जो गोलीकांड हुआ था व्यवसायियों पे, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, अपराधी पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन जब शासन का इकबाल ख़त्म हो जाता है, जब शासन के लोगों को
मुख्यमंत्री रे तुम करके बात करे। जब शासन के लोगों को अपनी मर्जी से काम करने की छूट नहीं हो तो अपराध निश्चित रूप से बढ़ेगा। लगातार उन पर दबाव बना होता है कि आप ऐसे करें, आप वैसे करें, आप उसको प्रताड़ित करें, आप उसको प्रताड़ित करें। पॉलिटिकल वेंडाटा के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है। और इसलिए आज पुलिस की व्यवस्था भी कमज़ोर हुई है, शासन का इकबाल कमज़ोर हुआ है, नतीजतन इस तरह की घटनाएं होती है और पुलिस कहीं ना कहीं से विवश होती है इस तरह को घटनाओं को रोकने में। हम समझते हैं प्रशासन और शासन को दुरुस्त करने के लिए एक विज़न चाहिए जो कहीं ना कहीं सरकार के पास नहीं है। तो साफ तौर पर से कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के हैं राजेश ठाकुर जी, उन्होंने कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। रघुवर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए जरूर, लेकिन राज्य को सरकार डबल इंजन की घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन धरातल पर यह देखने को नहीं मिलता है। वही तीसरे चुनाव की अगर बात की जाए, 3 चरण के चुनाव की बात कही जा रही है कि यहाँ कराए जाएंगे, तो चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा वह पार्टियों को मानना होगा। लेकिन एक चरण में अगर चुनाव होता है तो वह नतीजे परिणाम जैसे कि अन्य राज्यों में हुए हैं, वैसे में कांग्रेस का भी प्रदर्शन झारखंड में अपना अच्छा होने का दावा किया है। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।